अनेकों संत हैं, अनेकों मत हैं, और जितने मत हैं उतने उपाय वो बता देते हैं। आज भी हमारे काफ़ी नौजवान भटके हुए हैं, वो कई ऐसे अजीब से क्वेश्चन कर देते, बोले महाराज उस बाबा जी ने तो ऐसा कहा था, आप ऐसे क्यों कह रहे हो, उन्होंने तो ऐसा कहा था, तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो। बात ये नहीं है, ये तो मेरे दिल की बात है कि मुझे क्या पसंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें वो पसंद है तो दूसरा गलत है, नहीं। एक बार राम जी के और कृष्ण जी के परम भक्त दोनों आपस में मिल गए। एक जन बोले, राम जी वाले बोले हमारे राम बड़े हैं, उन्होंने इतना दशानन को मार दिया रावण को। कृष्ण के चाहने वाले बोले लो जी लो, ये भी कोई बड़ी बात है, उन्होंने दशानन मारे, हमारे कृष्ण ने तो न जाने कितने मारे, छेदना के झटपूतना मार दी। साहब ने को बड़ चलवो ना आयो तब तृणावर्त मार दियो, जहर पी लियो जन्म। तुम्हारे राम जी ने तो खूब हलवा खाए, पुआ खाए, चकाचक राजमहल में पले। हमारे कन्हैया को तो जन्म होते ही दुष्टन ते पारो पर गयो और झट मारवे लग गए, बचपन से ही पूतना मारी, तृणावर्त मारो, अकासुर बकासुर न जाने कौन कौन से सुर मारे। अब इस बहस का क्या परिणाम है? राम बड़ा है कि कृष्ण बड़ा है? कौन बड़ा है? चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही। श्री राम ने रावण मारा था, श्री कृष्ण ने कंस पछाड़ा था। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो या कृष्ण, ये बात अलग थोड़ी है, पर ये तो मेरी श्रद्धा वाला विषय है कि भाई मैं क्या पसंद करता हूं, और जो मुझे पसंद है मुझे वही करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि जो तुम्हें पसंद है सिर्फ वही श्रेष्ठ है, बाकी के सब गलत है। अगर तुम ऐसा करते हो, मेरी बात पे अगर यकीन है तो भी, नहीं है तो भी, इनडायरेक्ट वे में तुम अपने धर्म का ही नुकसान करते हो। अगर तुम सिर्फ राम की प्रशंसा करो, कृष्ण की बुराई करो, तो इनडायरेक्ट वे में कृष्ण के चाहने वालों को तो तकलीफ होगी कि नहीं? तो नुकसान तो तुमने धर्म का ही किया। सच्चा श्रोता, सच्चा शिष्य, सच्चा भक्त कभी भी अपने धर्म का नुकसान नहीं करेगा, और जो धर्म का नुकसान करे ना, वो सच्चा हो ही नहीं सकता, वो आर्टिफिशियल है, वो नकली है। अरे भाई, जिंदगी में एक व्यक्ति को भी आस्तिक बनाने में हमसे पूछो कितने कितने लोग, टेढ़े टेढ़े लोग आते हैं। टेढ़े टेढ़े लोगों को, एक व्यक्ति को आस्तिक बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो सच है उसी को समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और झूठ जो है उसे समझाना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी समझे हुए आते हैं। अब भाई ये कोई सच है क्या कि मदिरा पीनी चाहिए? अच्छी बात है, फिर भी पीने वाले पीते, और न जाने क्या क्या बुराई है। तो उन्हीं में से एक सबसे बड़ा सच है, हम सबकी मृत्यु होगी। अनेकों संत हैं, अनेकों मत हैं, जितने संत हैं उन अनेकों संतों की बात अपनी अपनी जगह पर सही है, गलत किसी की नहीं है। आपको जिस महात्मा की, जिस साधु की बात अच्छी लगे, आप वो मानो और उसको जीवन में स्वीकार करो। मेरा ऐसा विश्वास है, अगर ईमानदारी से उस बात को मानकर आप आगे बढ़ते चले गए, तो आपकी वही बात आपका बेड़ा पार कर देगी। आपको किसी दूसरे के विषय में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही एक बात आपका बेड़ा पार कर दे, वही एक बात। तो अनेकों संत हैं, अनेकों आंसर मिले। कोई कहे व्रत करो, कोई कहता है गंगा स्नान करो, कोई कहता है दान करो, कोई कहता है मौन रहो। अनेकों बात कही गई। उसी समय परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज पदा। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। त्याग की प्रत्यक्ष साक्षात त्याग की मूर्ति है। एक भी वस्त्र नहीं है तन पे, और ज्ञान से उनका चेहरा, उनका मुखारविंद ऐसे दमक रहा है जैसे दूसरा सूर्य कोई प्रकट हो गया। इतना सुंदर, अद्भुत तेज।
राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव कृपा करके एक प्रश्न है। साष्टांग प्रणाम किया। कैसे? साष्टांग। आजकल के क्या करते हैं? पैरी पेना। व्हाट इज दिस? पैरी पेना। पापा तरसता है कि बेटे को आशीर्वाद दूं, पर बेटा तो हेलो हाय डैड, फाइन, हाउ यू, तेरे जैसा बेटा पाके फाइन। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। और दिल्ली में आ जाओ तो गजब का ही पैरी पहना है। क्यों? हाँ जी, कैसा है पैरी पहना? पैरी पहना नहीं होता, घुटनों पहना होता है। क्या बोले? घुटनों 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 क्या कहते हो तुम इसको? पैर तक तो हाथ ही नहीं जाते, साष्टांग क्या खाक करेगा? ये घोड़े, पंजाबी में घोड़े कहते ने इन्हों हैं। अरे जो कहते समझ गए ना, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा तो तुम समझ लो। हमारे यहां कहते हैं सूदो सूदो घोंटू, नहीं अब तुम्हारे वहां ते घोड़ा के चाहे हाथी के, हमारे जहाँ कहे वहां ते घोंटू। घोंटू तो पेट को ही ना बैगो, यूं ही है। तो ये यहां तक भी हाथ नहीं जब, थोड़ा सा हिला, पैरी पहना, अंकल पैरी पहना, अंकल भी आपको बाप ते भी महान, वाह ठीक है, खुश रहो। जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, अगर आप मेरी बात इतनी सी भी मानते हो तो सुनो। जितने भी लड़के बैठे हैं यहां, आप अपने मम्मी पापा के चरण छूना। जितने भी लड़के बैठे हैं, देवी कन्याओं से नहीं कह रहा हूं मैं, कन्याओं को पैर नहीं छूना चाहिए। पंजाबी भाई बहनों में तो पैर छूते हैं, माँ बाप के कन्या भी छूती हैं। अरे इनको देवी का स्वरूप मानते हैं ना, तो इसलिए पैर नहीं छुआते इनसे, कन्याओं से। तो लड़कों को पैर छूना चाहिए और कन्याओं को हाथ जोड़ के सर झुका के प्रणाम करना चाहिए। ये जरूर झुकना चाहिए। ये घमंडी सर, सब ये मूल है। ये जो सर है ना हमारा, ये सबसे बड़ा जड़ है। ये झुकना आ जाए तो समझो कि तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे संवर रही है। कितने ऐसे रूढ़ी व्यक्ति होते हैं, एकदम रूढ़, सर नहीं झुकाते, दूर से ही बस। ऐसे नहीं, सर झुका के प्रणाम करो। और बच्चे जितने भी बैठे हैं, लड़के लोग, वो अपने माँ बाप के चरण छुए, झुके इतना। परीक्षित जी महाराज ने साष्टांग दंडवत किया। तुम जितना झुक जाओगे, इसका मतलब जानते हो क्या है? मतलब जानते हो क्या है? तुम जितना झुक जाओगे उतना ही उठ जाओगे। जितना झुक जाओगे, झुकना आ गया। अरे वो नहीं देखते, वो कई बार वो हमारे ऐसे कोई डांसर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा फोल्ड कर लेते अपनी बॉडी को, तो वो अच्छा डांस कर सकते हैं, है नहीं? बड़े सॉफ्ट हो, वो हर जगह से अपने आप को तोड़ मड़ोड़ लेते हैं। वैसे ही जो सच्चा भक्त होता है, सच्चा मानव होता है, वो इतना झुक जाता है, इतना झुक जाता है, इतना झुक जा, भगवान भी इस विनम्रता से परास्त हो जाता है। तेरे जीवन में अगर कोई पाप आने वाला भी हो, तेरे जीवन में तुझे कोई झेलने वाला भी हो, तो मेरे ठाकुर जी तेरी विनम्रता से इतना प्रभावित हो जाता है, कई बार उसे भी कम कर देता है। तो राजा परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। सुखदेव मुनि बोले, कहो क्या कहना है? तब सुखदेव मुनि को कहते हैं, हे गुरुदेव, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हे गुरुदेव, हमें कृपा करके एक बात बता दो, जो व्यक्ति निश्चित तौर पर मरणासन पर बैठा हो, वो व्यक्ति क्या करे? जिसका मृत्यु कंफर्म हो गया है, जिसे मरना ही है, वो व्यक्ति क्या करे?
यत् श्रोतव्यम न तो जप्यम, यत् कर्तव्यम न भी प्रभो, स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। किसे छोड़े, किसे स्वीकार करे, क्या ले क्या दे, क्या सुने क्या ना सुने। सुखदेव मुनि बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित का प्रश्न सुनने के बाद। परीक्षित ने प्रश्न किया, जिसकी मृत्यु निश्चित हो वो क्या करे? हेलो, ध्यान से सुने। हम जब भी किसी साधु महात्मा या किसी के पास जाते हैं तो हम पर्सनली क्वेश्चन करते हैं, मेरा बेनिफिट किसमें है? हम प्रश्न क्या करते हैं, महाराज जी मेरा काम कैसे बढ़ेगा, या हम ये भी कहें भगवान मुझे भगवान कैसे मिलेगा, ये भी तो मेरे लिए ना, मुझे भगवान कैसे मिले। प्रश्न किसके लिए? भगवान के लिए, लेकिन मुझे कैसे मिले? तो ये तो स्वार्थ है ना, जो सिर्फ अपने लिए सोचे। राजा की मृत्यु 7वें दिन है और राजा प्रश्न कर रहा है, जिसकी मृत्यु हो, जिसकी का मतलब जिस किसी की भी, मेरी आपकी उनकी हम सब की। और इस दुनिया में कुछ भी कंफर्म नहीं है सिवाय मृत्यु के। कंफर्म है तेरी शादी होगी कि नहीं, कुछ कंफर्म नहीं। शादी होगी टिकेगी कि नहीं, कोई कंफर्म नहीं। बाल गोपाल होंगे कि नहीं, कोई कंफर्म नहीं। हो गए तो सपूत होंगे कि नहीं, कोई कंफर्म नहीं। काम मिलेगा कि नहीं, कंफर्म नहीं। काम चलेगा कि नहीं, कंफर्म नहीं। मकान बनेगा कि नहीं, कोई कंफर्म नहीं। मकान टिका रहेगा, कोई कंफर्म नहीं। दुनिया में सब कुछ भी कंफर्म नहीं है। एक चीज कंफर्म है, आफ्टर योर वर्थ वन डे वी विल डाई। दिस इज कंफर्म। अकाट्य सत्य एक चीज है कि हम सबको मरना पड़ेगा, और इस मृत्यु को कोई जुटला नहीं सकता, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो या बच्चा।